नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। तो हम लोग स्वर संधि पढ़ चुके हैं। अब स्वर संधि के कुछ अपवाद देख लेते हैं। आइए देखते हैं कि जैसे शब्द है कि सत्यानाश है ना। सत्यानाश शब्द है, लेकिन इसका विच्छेद क्या होगा? सत्य प्लस नाश होगा, है ना। जबकि दीर्घ संधि में दोनों तरफ दीर्घ या ह्रस्व आ आना चाहिए, तो यहाँ ऐसा नहीं है। वर्तनी की दृष्टि से अगर हम अब देखो, सत्य में तो आ है, अगर यहाँ पर हम अनाश कर देंगे, है ना, तो वर्तनी की दृष्टि से शब्द हमारा अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए इसका विच्छेद क्या होगा? इसका विच्छेद होगा सत्यानाश। और विश्वामित्र है ना, विश्वामित्र का विच्छेद क्या होगा? विश्व प्लस मित्र होगा, है ना, अमित्र नहीं होगा, अशुद्ध हो जाएगा। विश्व प्लस मित्र में टूटेगा। उसी तरह शब्द जो दिया गया है अष्टावक्र, अष्टावक्र अष्ट प्लस वक्र में टूटेगा। और शब्द दिया गया है मूसलाधार, है ना, मूसलधार मतलब जब बारिश होती है ना, तो मूसल की तरह मोटी मोटी धार बरसना, वही है मूसलाधार। तो ये इसका विच्छेद होगा मूसल प्लस धार होगा। प्रतिकार शब्द दिया गया है, इसका विच्छेद क्या होगा? प्रतिकार, है ना, प्रतिकार होगा। और यह देखो, वर्तनी की दृष्टि से दोनों शुद्ध है, चाहे प्रतिकार आप करिए चाहे प्रतिकार करिए, शुद्ध दोनों है। लेकिन जो इसका विच्छेद होगा वो प्रति प्लस कार में ही होगा, इधर ई नहीं आएगा। जबकि दीर्घ संधि में दोनों तरफ ह्रस्व या दीर्घ ई होना चाहिए। उसी तरह प्रतिहारी शब्द भी है, और उसी तरह प्रतिहार तो प्रतिहारी शब्द भी, प्रतिघात भी उसी तरह टूटेगा, प्रति प्लस कार की तरह। उसके बाद प्रत्यक्ष है ना, प्रत्यक्ष का जो विच्छेद होगा वो प्रति अक्ष में होगा, है ना, अक्ष नहीं होगा। अक्ष वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध होगा, क्योंकि अक्ष का अक्ष नेत्र का पर्यायवाची है ना। और अक्ष होता है धुरी, और यहाँ प्रत्यक्ष का जो अर्थ होता है प्रत्येक नेत्रों के सामने। तो ये कैसे टूटेगा? प्रति अक्ष में टूटेगा। उसी तरह सहस्र प्लस अक्ष से क्या हो जाएगा? सहस्राक्ष हो जाएगा, है ना। तो ये भी अक्ष में टूटेगा। जबकि देखा जाए तो अगर इसको तोड़ेंगे तो अक्ष में टूटना चाहिए, लेकिन वर्तनी की दृष्टि से ये अक्ष ही होगा। इसीलिए ये अपवाद में आए हुए हैं कि इसका विच्छेद क्या होगा? सहस्र प्लस अक्ष होगा। उसी तरह नौ प्लस रात्रि नहीं होगा, है ना, नवरात्रि में टूटेगा, क्योंकि रात्र शब्द अशुद्ध होता है, शुद्ध शब्द रात्रि होता है। तो 9 प्लस रात्रि बराबर क्या होगा? नवरात्र होगा। उसी प्रकार दीवा प्लस रात्रि बराबर दीवारात्र होगा। अब यहाँ देखिए कि शब्द है यथेच्छ, है ना, तो यथा प्लस इच्छा में टूटेगा। अगर हम इसको यथा प्लस सिर्फ इच्छ कर देंगे, इच्छ, तो अशुद्ध हो जाएगा। इच्छ शब्द नहीं होता, शुद्ध इच्छा होता है। तो यथा प्लस इच्छा में टूटेगा ये। उसी तरह अल्पेच्छ जो है अल्प प्लस इच्छा में टूटेगा। चित्रोपम, चित्रोपम है ना, चित्रोपम, तो ये चित्र प्लस उपमा हो जाएगा, है ना। ये उपम नहीं होगा, उपमा हो जाएगा, चित्र प्लस उपमा हो जाएगा। उसी तरह अपांग शब्द दिया गया है, तो ये अप प्लस अंग में टूटेगा, है ना, अप प्लस अंग में। अगर ये रहता अपंग, अपंग, है ना, तो ये अप प्लस अंग अशुद्ध हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि अप का अर्थ होता है जल होता है, इसलिए अपांग अप प्लस अंग में इसी तरह टूटेगा। उसी प्रकार ये अक्षौहिणी शब्द जो है ये गुण संधि का अपवाद है, क्योंकि आ के बाद उ आने से ओ हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ औ हो रहा है ना, वृद्धि संधि हो जा रहा है। ये गुण टूट रहा है गुण संधि में, तो
इसको भी ध्यान में रखेंगे। उसी प्रकार ये भी 10 प्लस ऋण बराबर ये दसार्ण हो जाएगा, क्योंकि देखो ये भी गुण संधि में टूटना चाहिए था, इसको भी आर बनना चाहिए था, लेकिन ये क्या बन रहा है, आर बन रहा है, इसलिए अपवाद है। फिर स्वा की जगह पर दीर्घ आ हो रहा है। ये भी देखो गुण संधि में टूटा है, प्रा प्लस ऊर्ध में, और हो रहा है वृद्धि संधि प्रौढ़, इसलिए यह भी गुण संधि का अपवाद है। ये भी गुण संधि का अपवाद है। स्व प्लस ईर है ना, स्व प्लस ईर, और क्या बन रहा है, स्वैर बन रहा है, स्वैर बन रहा है। ये तो आय की मात्रा उसमें रहती है, वृद्ध संधि में रहती है, जबकि आ के बाद ई आने से ए होना चाहिए, लेकिन ये स्वैर हो रहा है। उसी प्रकार देखो बिंब प्लस ओष्ठ है ना, तो आव के आने पर क्या होगा, आव के आने पर वृद्धि संधि होना चाहिए था, लेकिन ये दोनों शुद्ध माने जाते हैं, चाहे आप बिंबोष्ठ करिए और चाहे बिंबौष्ठ करिए, उसी तरह चाहे अध्रोष्ठ करिए चाहे अध्रोष्ठ करिए। तो ये थे ये आपके कुछ स्वर संधि के अपवाद थे। इसके आगे हम लोग व्यंजन संधि पढ़ेंगे।